अरे केंद्र सरकार जवाब दो। आप लोग तो बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं, तो उस दरिंदे के घर पे बुलडोजर आप लोग कब चलवाएंगे? मणिपुर में ये घटनाएं कब बंद होगी? आप बताइए कि 8 मिनट के भाषण में आ करके 31 सेकंड के लिए आके बयान देते हैं। जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती है, महिला बेटी की सुरक्षा की बात होती है, अखंड भारत की बात होती है, कैसे होगी अखंड भारत? जिस देश में बेटियों को चीर हरण हो जाएगी, बेटियों को चील और कौवे की तरह नोचा जाएगा, उस देश में कैसे आप अखंड भारत की बात कर सकते हैं? दरिंदगी जेल के अंदर के रहने के लायक है? आप ही से मैं पूछना चाहती हूँ। उसको तो उसी हवाले कर देना चाहिए था, वहीं पे उसको उल्टा टांग देना चाहिए था, क्योंकि जिस जेल में उसको रखा गया वो जेल भी और अपवित्र हो गया होगा। तो कानून तो अपना काम कर रही है, वहाँ तो कानून कहाँ है भाई? कहाँ है कानून? इस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बड़ा बड़ा स्लोगन लगा रहता है, महिला सुरक्षा की बात होती है वो बड़ा बड़ा लगा रहता है, नारी सशक्तिकरण की बात होती है। कहाँ पे नारी सशक्त हुई है? कहाँ पे बेटी बची है? हाँ, लेकिन ये हुई है कि पहले बेटी को पेट में मारा जाता था, अब बेटी को बोल रहे तुम बड़ा करो, और समाज में ऐसे दरिंदे खड़े हैं मुंह खोल के जो बेटियों को नोच खा जाएगा। तो इससे तो अच्छा था ना कि बेटी कोख में ही मर जाती थी। हम लोग जो है दूसरे के हवस के शिकार बनने के लिए आए इस दुनिया में, कि सरकार को इस पे कठोर कार्रवाई करनी चाहिए थी। 78-69 दिन के बाद जो उनकी नींदें खुलने का काम हुआ, वो उनकी नींदें उसी वक्त खुलनी चाहिए थी। क्या जरूरत पड़ गया इस देश में कि इस तरह की घटना होगी तो सर्वोच्च न्यायालय को आना पड़ेगा, तब आकर के आप मुंह खोलेंगे? शर्म आनी चाहिए कि अब हम उस देश में रह रहे हैं जहां सरकार खुद फैसला नहीं लेती है, जब उनको फटकार लगती है सर्वोच्च न्यायालय से तब वो आकर के अपनी बात को रखने का काम करे, वो भी मात्र 30 सेकंड। तो मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि उनके पास 30 सेकंड तो हुआ इस देश की बेटी की सुरक्षा के लिए बात करने के लिए। अरे शर्म आनी चाहिए, उनको उसी वक्त बोलना चाहिए कि मणिपुर में जिस तरह से घटना हुई है वहां के मुख्यमंत्री कैसा है ये बताइए, जो बोल रहा है यहाँ का तो आम बात है, यहाँ तो रोज ऐसा घटना होता है। अरे जिसको महिला सम्मान में बात करना नहीं आता हो वो उस राज्य का मुख्यमंत्री है, उसको अभी लम बर्खास्त करना चाहिए था, और वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू करने का हम लोग मांग भी कर रहे हैं कि वहां पे सरकार को राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। कब देखे हैं कि बेटियों के साथ ऐसा निर्मम घटना हो और महिलाएं सशक्त होकर मजबूती से अपना आवाज नहीं उठाई हो, चाहे सड़क से लेकर सदन तक उठाई। लेकिन शर्म आती है मुझे कि उसी सदन में महिलाएं बैठी रहती हैं और सदन में एक बार भी नहीं बोलती हैं कि हाँ ये बेटियों के साथ, इस चाहे बिहार में हो या राजस्थान में हो या मणिपुर में हो, एक भी सदन की महिलाएं नहीं बोलती हैं कि ऐसा घटना बर्बरता क्यों हो रही है। हम आम महिलाओं को, आप जितने भी शब्द चयन किए हैं कि तमाम संगठन, सभी महिला का जो जिसके साथ निर्मम घटनाएं होती है हम लोग सदैव आवाज उठाते आए हैं। लेकिन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वही प्रधानमंत्री है, उनके रहते हुए हमारे देश में औरतें के साथ, महिलाएं के साथ, बेटियां के साथ जो इस तरह की विभत्स घटनाएं घट रही है, उसके लिए उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। तब उच्च न्यायालय फटकार लगाती है तब उनके संज्ञान में आता है, और वो उतने देर के भाषण में मात्र 36 सेकेंड बोलते हैं। भाइयों एवं बहनों, मेरा हृदय पीड़ा और क्रोध से भरा है। अरे उस पीड़ा और क्रोध को आप अचार डालिए, आप यह मीडिया के सामने आके संबोधन करते हैं। आपके पास समय नहीं था और आप कह रहे हैं कि हम बात करने के लिए तैयार हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप देश के प्रधानमंत्री होकर के आप 31 सेकंड बेटी के लिए निकाल रहे हैं और कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये कौन सी बेटी बचाओ? राज्य उनका मुख्यमंत्री है वहां पर, और वो कह रहे हैं कि हम क्यों फोकस करें। आप जैसे मीडिया वाले कह रहे हैं कि वो क्यों फोकस करें, और उनको फ्रांस घूमने के लिए समय है, उनको अन्य मुद्दों पर उनको ध्यान देने के लिए समय है। लेकिन बेटियों की जब बात आती है, जब स्त्रियों की बात आती है, जब नारियों की बात आती है, तो प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं होता है। इतने दिन से ये घटनाएं घटित हो रही है, मणिपुर एक दिन की घटनाएं नहीं है कि मणिपुर में एक दिन घट गया हो गया। इतने दिन से जब मणिपुर जल रहा था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का क्यों नहीं नींद खुला? किस नींद में सोए हुए थे? ये सवाल की बात है। आज उनको जब बेटियों के साथ उस तरीके से न जाने कितने के साथ बर्बरता हुई होगी, जिसका वीडियो रिलीज हुआ वो सामने आ गई, जिसका वीडियो नहीं रिलीज हुआ वो नहीं समझ पाए। तो ये सोचनीय बात है कि उनको जब 78 दिन बाद पता चलता है, जब सब कुछ मीडिया के सामने आता है, जब वीडियो वायरल हो जाता है, यानी जिस बेटियों की वीडियो वायरल नहीं होगी
जहां की वीडियो रिलीज नहीं होगी वहां प्रधानमंत्री कोई संज्ञान नहीं लेंगे, क्योंकि उनके पास समय ही नहीं है। मुझे तो लानत है इस देश के जो सदन में बैठती महिलाएं हैं, जो महिला विकास वो स्मृति ईरानी जी हैं, कि वो क्या कर रही हैं, उनको क्या करना चाहिए। आकर के दुख और पीड़ा व्यक्त करती हैं मीडिया के सामने, वो क्या आवाज, उनको तभी सदन में आंदोलन कर देना चाहिए, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन ताज्जुब की बात है कि वो गहरी नींद में सोई है, उन्हें देश में महिलाओं के साथ हो रही अत्याचार पर कोई मतलब नहीं है, चाहे वो किसी भी राज्य की हो।